बिहार में पिछले साल चुनाव आयोग के द्वारा चलाई गई एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अब पूर्ण विराम लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग की यह प्रक्रिया पूरी तरह से वैध और संवैधानिक है। लेकिन इससे इतर इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल झारखंड की सियासत को लेकर खड़ा हो गया है, क्योंकि झारखंड समेत देश के 16 राज्यों में 30 जून से तीसरे चरण की एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उससे पहले ही झारखंड के सत्तारूढ़ दल के मंत्रियों और बड़े नेताओं का यह आरोप रहा कि एसआईआर के दौरान उनके कोर वोटर यानी अल्पसंख्यक मतदाताओं को निशाना बनाया जा सकता है और एक सोची समझी रणनीति के तहत वोटर लिस्ट से उनके नाम काटने की तैयारी भी चल सकती है। झारखंड सरकार के मंत्रियों का मानना था कि घर घर जाकर होने वाले इस सत्यापन के जरिए उनके पारंपरिक वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके कारण राज्य का सियासी पारा पिछले कई दिनों से चढ़ा हुआ है। वहीं इस पूरे विवाद में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बयान काफी सुर्खियों में भी रहा था। उन्होंने खुलेआम जनता से अपील की थी कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत जितने भी बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर जांच और सत्यापन के लिए उनके घर पर आए, उन्हें बंधक बनाकर रख लिया जाए। लेकिन अब जब देश के शीर्ष अदालत ने खुद ही इस पूरी प्रक्रिया को कानूनन सही और निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी ठहरा दिया है, तो सवाल उठता है कि क्या स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और उनके जैसे अन्य नेताओं का अगला कदम क्या होगा? क्या अदालत के इस फैसले के बाद भी जो नेता इस तरीके के बयान दे रहे थे, तो क्या वे पीछे अब हटेंगे? साथ ही हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि शीर्ष अदालत में एसआईआर का मुद्दा कब पहुंचा था और क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सब कुछ जानेंगे विस्तार से अपनी इस वीडियो स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्नव और मेरा नाम है शरतन। सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। शीर्ष अदालत ने एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के लिए एसआईआर जरूरी है। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की बेंच ने इस साल की शुरुआत में 29 जनवरी को लंबी सुनवाई के बाद इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था और बुधवार यानी आज ही अपना फैसला इस पूरे मामले पर सुनाया। बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग ने शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया है और न ही एसआईआर के दौरान नियमों के खिलाफ जाकर मतदाताओं के नाम काटे गए। चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 224 प्रतिनिधि कानून 1950 के तहत एसआईआर कराने की शक्ति दी गई है। बेंच ने अपने फैसले में कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के जरिए अपनी वैधानिक शक्तियों के परे जाकर काम किया। बता दें कि कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया कि एसआईआर लाल बाबू हुसैन मामले में दिए गए फैसले को उल्लंघन करती है। अदालत ने फैसले में कहा कि चुनाव आयोग के पास शक्ति है, वे मतदाता सूची के उद्देश्य के लिए नागरिकता की भी जांच कर सकता है। हालांकि चुनाव आयोग ये तय नहीं कर सकता कि कौन भारतीय नागरिक है या नहीं, लेकिन मतदाता सूची में संबंध में नागरिकता संबंधित सवालों की जांच करना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। अदालत ने आगे यह भी कहा कि प्रतिनिधि कानून की धारा 16 के तहत चुनाव आयोग के पास इसका वैधानिक अधिकार है। अदालत ने यह भी साफ किया कि अगर चुनाव आयोग को लगता है कि कोई व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने की वैधानिक शर्तें पूरी नहीं करता, तो आयोग उस व्यक्ति को सक्षम प्राधिकार के पास भेज सकता है। मतदाता सूची से कोई भी नाम हटाना सक्षम प्राधिकार द्वारा किए गए फैसले पर निर्भर होगा। बता दें कि एसआईआर के खिलाफ अधिकांश याचिकाएं पिछले साल जून में दाखिल की गई थी, जब चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर अभियान शुरू करने का फैसला लिया था। याचिकाओं में चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे एसआईआर अभियान की वैधता पर सवाल उठाए गए थे। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उससे जुड़े नियमों के तहत चुनाव आयोग को मिले अधिकारों के तहत नहीं आती है। विवाद का मुख्य मुद्दा चुनाव आयोग की वह शर्त है जिसके तहत जिन मतदाताओं का नाम 2002 या कुछ राज्यों में 2003 की मतदाता सूची में नहीं था, उन्हें ऐसे व्यक्ति से पारिवारिक संबंध साबित करना होगा जिसका नाम उन सूचियों में दर्ज था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर अब झारखंड में दिख सकता है, क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया होने से पहले ही राज्य में इसे लेकर
सियासत तेज थी। सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इस प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए थे कि हमारे कोर वोटरों का नाम कट सकता है। दरअसल ये बयान इस वक्त सामने आए थे जब राज्य में मैपिंग के दौरान 70 लाख वोटरों के नाम काटे जाने की बात सामने आई थी, क्योंकि इन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई थी और बीते कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने अनमैप्ड सूची भी जारी की। इसमें कुल 70,84,802 अनमैप्ड मतदाता हैं। इन अनमैप्ड मतदाताओं में सर्वाधिक रांची के हैं, जहां इनकी संख्या 10,86,363 है। हालांकि अनमैप्ड मतदाताओं के पास बीएलओ के पास जाकर 2003 को एसआईआर डाटा के आधार पर मैपिंग ये करा सकते हैं, जिसके बाद 30 जून से एसआईआर की प्रक्रिया राज्य में शुरू होगी। इसके तहत बीएलओ ये देखेंगे कि क्या कोई ऐसे मतदाता है जो अपनी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं या फिर जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको भी अपडेट किया जाएगा इस प्रक्रिया के दौरान। इसके अलावा बीएलओ ये भी देखेंगे कि क्या कोई ऐसे मतदाता है जिनके नाम पर 2 वोटर आईडी बना हुआ है। इसके अतिरिक्त नए मतदाताओं को इसमें जोड़ा जाएगा। इसी दौरान कई नामों को वोटर लिस्ट से हटाया भी जाएगा जिनकी या तो मृत्यु हो गई या फिर वे किसी दूसरे जगह शिफ्ट हो गए हैं। वहीं वोटरों के नाम काटे जाने की आशंका को लेकर राज्य में सियासत भी तेज हो गई थी। हालांकि अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद झारखंड के नेताओं का क्या कोई बयान आता है सामने या नहीं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स पर अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे अर्नव, मेरा नाम है शरतन। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। बहुत बहुत शुक्रिया। When performance matters, pressure is not a problem. At Duraplast, we manufacture high-strength FRP pressure vessels designed for durability, safety, and long-term performance. Built with advanced fiber reinforcement technology, our vessels offer exceptional tensile strength while remaining lightweight and corrosion-resistant. Perfect for water treatment systems, roplants, and demanding industrial applications. And power your operations with strength you can trust. Get in touch with Duraplast today.